अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज वीज़ा वाला भाई आपके लिए लग्जमबर्ग वर्क वीज़ा की कंप्लीट डिटेल लेके हाजिर हुआ है। बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे जो एजेंट्स हैं वो वर्क वीज़ा के हवाले से वीडियोस भी बना रहे हैं और पाकिस्तान और इंडिया दोनों जगह पे एक स्कैम चल रहा है इस वक्त वर्क वीज़ा के नाम पे। और वो इस तरह से कि लग्जमबर्ग जो है वो आपको वर्क वीज़ा ऑफर कर रहा है, मतलब कि जॉब ऑफर कर रहा है वीज़ा के साथ, और लोग इस जॉब की लालच के अंदर लाखों रुपया इन एजेंट्स को दे रहे हैं और बदले में उनको क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा सिवाय एक उम्मीद के। तो आज की वीडियो के सबसे शुरू में आपको एक सवाल का जवाब तो मैं दे दूं, और वो ये कि लग्जमबर्ग वाकई में विजिट वीजा और वर्क वीजा दोनों वीजा फराहम कर रहा है आपको। सबसे ज्यादा वर्क वीजा के ऊपर काम हो रहा है अगर आप सही डायरेक्शन के अंदर अपना वीजा अप्लाई करें, अपनी जॉब सर्च करें। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे सारे स्टेप्स डिस्कस करूंगा किस तरह से बिना किसी एजेंट की जरूरत की आप खुद से रोजाना अगर 1 घंटा निकाल लेंगे अपनी जिंदगी का तो आपको 1 साल के अंदर अंदर लग्जमबर्ग या यूरोप की किसी भी कंट्री के अंदर जॉब मिल जाएगी। तो वीडियो को आखिर तक देखना है, समझना है वीडियो को स्किप नहीं करना है। साथ ही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हम एम कर रहे हैं 1000 लाइक्स का इस वीडियो के ऊपर। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आज भी ना हमारा चैनल के ऊपर जो सब्सक्रिप्शन का रेशो है वो बहुत कम है और नॉट सब्सक्राइब का वॉच आवर हमारे पास ज्यादा आ रहा होता है। तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों सबसे पहले नंबर पे तो मैं आप लोगों को उन लोगों के बारे में बताता हूं जो आपको जॉब वीजा के हवाले से बात करते हैं और आपको कहते हैं कि हम आपको जॉब दिलवा देंगे। उनका तरीकेकार सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि वो आपसे मीटिंग करते हैं, आपसे जो है वो डिस्कस करते हैं कि क्या पैसे वो ले रहे होंगे आपसे। मिसाल के तौर पे वो आपसे 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख जो भी आपसे डिस्कस करते हैं, उसमें शुरू में वो आपसे लेते हैं 50% पेमेंट या फिर 30% पेमेंट, मतलब 10 से 15 लाख रुपए लेते हैं और आपको कहते हैं कि बाकी पैसे आप तब देंगे जब आपका वीजा आपके पास आ जाएगा। इस दौरानिए में आपका टाइम गुजरता जाता है। 6 से 8 महीने के बाद वो आपको बोलते हैं कि भाई वीजा रिजेक्ट हो गया है, जबकि हकीकत में होता यह है कि वीजा जो है वो अप्लाई ही नहीं होता। लोग बेचारे इंतजार करते रह जाते हैं, अपनी मेहनत की कमाई जो है वो इसके ऊपर लगाते हैं और वो जाया हो जाती है। मैं जो तरीका आपको बताने वाला हूं दोस्तों, उसके अंदर आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा और आपका प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपने समझना ये है दोस्तों कि आपने अपनी डायरेक्शन क्लियर कर लेनी है कि आपने कौन सी कंट्री के अंदर वीजा अप्लाई करना है, आपकी कौन सी फील्ड है और क्या उस फील्ड की आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से डिमांड है या नहीं है। आज हम बात करें लग्जमबर्ग की, तो सबसे पहले मैंने कुछ जॉब शॉर्टलिस्ट करके आपकी वीडियो के लिए मैंने निकालनी है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आपकी जो भी जॉब होगी वो आप उन्हीं वेबसाइट्स के ऊपर जाके सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उनकी डिमांड है या नहीं है। उनकी डिमांड है अगर, तो फिर उसी हिसाब से आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि अपना सीवी और अपना कवर लेटर आप लोगों ने बना लेना है। मैं सिर्फ एक सर्विस आप लोगों को दे रहा होता हूँ, वो सर्विस बहुत ही आसान है। वो ये है कि मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे पिछले काफी साल से यूके के अंदर हूँ और मैं यहाँ पे जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि सीवी के अंदर अगर आप रखेंगे तो यूरोप और यूके से आपको डिमांड के हिसाब से आपको रिप्लाई आ सकता है। तो मैं सिर्फ जो सर्विस दे रहा होता हूँ उसमें क्या होता है दोस्तों कि मैं आपकी सीवी और आपका कवर लेटर आपकी प्रोफाइल के हिसाब से बना के आपको दे देता हूँ। बाकी सारा काम आपका खुद होता है, अपनी जॉब्स खुद अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोगों ने अपनी सीवी और जॉब जो कवर लेटर है वो बना लेना है। अगर आपको इसकी सर्विसेज चाहिए तो नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप उस स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको वो ऑप्टिमाइज चीजें दे देंगे ताकि आप आगे अपना प्रोसेस शुरू कर सकें। अब सवाल ये आया था दोस्तों कि अगर एजेंट आपसे 15 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए मांग रहे हैं तो असल में खर्चा कितना होता है। दोस्तों अगर आपको किसी भी लग्जमबर्ग की जॉब ऑफर आ जाती है कंपनी से, जो एक ऑफिशियल जॉब ऑफर होती है, लेजिटिमेट जॉब ऑफर होती है, तो आपका टोटल खर्चा मेरे हिसाब से 6 से 8 लाख से ज्यादा नहीं आता, जिसमें आपकी वीजा फीस भी शामिल होगी, हेल्थ इंश्योरेंस भी शामिल होंगी, सारी चीजें शामिल होंगी। आप लीगली अपनी कंट्री से लग्जमबर्ग जा सकते हैं और वहां पे जाके आप जॉब भी कर सकते हैं, रह भी सकते हैं और आगे जो है वो आप प्रॉपर अपना एक सेटअप बना सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि आप जो है नेशनैलिटी की तरफ जाएं या आप पीआर की तरफ जाएं। ये सारी चीजें आपकी पॉसिबल होती हैं। अब आपके जहन में जो सवाल आ रहा है वो ये है कि भाई कौन कौन सी फील्ड है इसके अंदर जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड वहां पे होती है। सबसे पहली फील्ड जो मैंने आप लोगों के लिए शॉर्टलिस्ट की है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो डिमांड है ना दोस्तों वो डेवलपर्स की है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की है। यहाँ पे इतना बड़ा आईटी सेक्टर है जो बैठ के वर्क फ्रॉम होम करके यहाँ पे कंपनीज बना के फाइवर और अपवर्क के थ्रू जो है वो अपनी सर्विसेज दे रहा होता है पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनको बंदा चाहिए होता है अपने ऑफिस के अंदर, तो वो ये बोलते हैं भाई हम प्रोजेक्ट आउटसोर्स नहीं करेंगे बल्कि हमें तो बंदा हायर करना है, हमें फुल टाइम ये बंदा अपने पास चाहिए। तो ये सबसे ज्यादा जो लोग स्किल्स रखते हैं तो वो लोग जरूर, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी वेबसाइट दे रहा हूँ, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाएं, उन
वेबसाइट्स को खोलें और उसके अंदर अपनी जॉब्स ढूंढें और अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें। दोस्तों दूसरे नंबर के ऊपर जो सबसे ज़्यादा जॉब्स की डिमांड होती है वो जॉब्स हैं ट्रक ड्राइवर्स की और वो जॉब हैं आपकी डिलीवरी राइडर्स की। इन दोनों की जॉब बहुत ज़्यादा आती हैं, जॉब ऑफर भी बहुत अच्छी होती है। कम से कम 35,000 से लेकर 55,000 यूरो तक पर ईयर इनकी सैलरी भी होती है। कंपनी इनको स्पॉन्सर भी करती है और सारी चीज़ें फराहम कर रही होती है। बहुत सारे ऐसे ट्रक ड्राइवर जो कि दुबई, सऊदी अरेबिया, ओमान और मस्कत वगैरह में जॉब कर रहे थे, उन्होंने ना सिर्फ जॉब ऑफर्स हासिल करी हैं बल्कि वहाँ पे मूव भी हुए हैं और अच्छी कंट्रीज में भी मूव हुए हैं, इसमें कनाडा भी शामिल है। तो दोस्तों आपने क्या करना है कि अपनी फील्ड के हिसाब से जॉब ढूंढना शुरू कर देनी है। अगर आप मिसाल के तौर पे आपको ट्रक ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है, आपको डिलीवरी राइडर का एक्सपीरियंस है, तो आपने उसी जॉब के हवाले से उसी कीवर्ड के ऊपर अपनी जो है वो जॉब जाके इन वेबसाइट के ऊपर सर्च करनी है। नीचे वेबसाइट लिखी भी आ रही है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने वेबसाइट डाल दी है। दोस्तों अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स के ऊपर काम करना, फाइनेंस के अंदर आपका एक्सपीरियंस है, आप ACCA हैं, आप BCom हैं, लेकिन आपका अकाउंटिंग का अच्छा एक्सपीरियंस है, तो इनकी भी जॉब सबसे ज़्यादा लग्जमबर्ग के अंदर आ रही होती है। इनकी जो ऑफर आ रही है वो तकरीबन 70,000 यूरो से लेकर 1,20,000 यूरो पर ईयर तक की होती है। डिपेंड करता है कि आपका कितना एक्सपीरियंस है। इसके लिए भी एक और पॉइंट बता दूं आपको दोस्तों, अगर आपका अकाउंटिंग के बैकग्राउंड से एक्सपीरियंस है तो आपको अपनी CV के ऊपर वो सारे प्रोजेक्ट्स लिखने हैं जिनके अंदर आपका एक्सपीरियंस है, खासकर कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स के ऊपर काम करने का आपका एक्सपीरियंस है। एक्सेल में है अगर आपका एक्सपीरियंस तो एक्सेल में किस लेवल का आपका एक्सपीरियंस है। कुछ प्रोजेक्ट्स जो अगर आपने किए हैं तो उनको आप अपनी CV के अंदर भी जरूर मेंशन करेंगे कि भाई मैंने ये प्रोजेक्ट्स किए हैं, जिससे आपकी प्रोफाइल जो है बाकी लोगों की प्रोफाइल से अलग नजर आ रही होगी। एक और फील्ड है दोस्तों इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर की। इसकी हमारे मुल्क के अंदर तो कोई खास ज़्यादा वैल्यू होती नहीं है, लेकिन यकीन माने यहाँ यूरोप के अंदर इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर जो है ये ऐसी फील्ड है जो लाखों कमा रहे होते हैं और इस वक्त लग्जमबर्ग के अंदर इन दोनों फील्ड्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। लेकिन ज़रूरी ये है दोस्तों, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ काम करना तो जानते हैं लेकिन उनके पास कोई एक्सपीरियंस लेटर नहीं है, कोई उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है। तो इलेक्ट्रिशियन आप अगर हैं तो आपके पास इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा भी होना चाहिए और साथ ही आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो वहाँ का वर्क एक्सपीरियंस लेटर भी आपके पास होना चाहिए। इसकी तकरीबन सैलरी है 40,000 यूरो से 60,000 यूरो पर ईयर। ये अच्छी सैलरी है जिसके अंदर आप एक अच्छा गुजारा कर सकते हैं, अपनी फैमिली भी रख सकते हैं और आगे सेटल भी हो सकते हैं। पांचवी कैटेगरी है दोस्तों हेल्थ केयर वर्कर्स की, जिसके अंदर नर्सेज भी आती हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स भी आते हैं, टेक्नीशियंस भी आते हैं, लैब टेक्नीशियंस भी आते हैं, सारे के सारे लोग आते हैं और इवन इसके अंदर रिसेप्शनिस्ट स्टाफ भी आता है जिनको रिसेप्शन पे काम करने का, इमरजेंसी हैंडलिंग के अंदर एक्सपीरियंस है, एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं इसके अंदर, ये सारे लोग इसके अंदर आ रहे होते हैं। तो इनकी सैलरी कमोबेश 50,000 यूरो से लेकर 90,000 यूरो पर ईयर तक बन रही होती है। वही बात है उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से। इन लोगों के लिए भी मेरे पास एक गाइडलाइन है कि भाई जब आप भी अपनी CV बनाएंगे, खासकर हेल्थ केयर वर्कर्स, तो वो भी अपने प्रोजेक्ट्स लिखेंगे, कौन कौन से हॉस्पिटल्स के अंदर काम किया है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के अंदर काम किया है, कौन कौन से आपने जो है वो अलग अलग शोबों के अंदर काम किया, वो सारी चीजें प्रोजेक्ट्स में लिखेंगे ताकि आपकी प्रोफाइल भी अलग से नजर आ रही है। सबसे आखिर में वो कैटेगरी है दोस्तों, उसके अंदर क्लीनर्स आ रहे होते हैं, वेटर्स आ रहे होते हैं और किचन का स्टाफ आ रहा होता है। ये तीन कैटेगरीज ऐसी हैं जिसकी पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा डिमांड होती है। और खासकर मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि इस वक्त जो है वो समर्स आने वाला है। समर्स के अंदर सबसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो रही होती हैं यूरोप के अंदर, जिसमें वेटर्स और किचन स्टाफ दोनों चाहिए होता है। उसका रीजन ये है, पूरी दुनिया में टूरिज्म खुल जाता है समर्स के अंदर, लोग इधर से उधर ट्रेवल कर रहे होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई का सारा गेम है। जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम हो जाती है तो उनको अच्छी सप्लाई के लिए फॉरेन वर्कर्स को ही हायर करना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं इन तमाम के तमाम वेबसाइट्स की कि अगर आपने इन वेबसाइट्स के थ्रू जॉब अप्लाई करनी है तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों मैंने आपको शुरू में ही बता दिया वीडियो के कि आपको अपनी एक बेहतरीन लेवल की CV और कवर लेटर तैयार करके रख देना है। जब एक दफा आपका CV और कवर लेटर तैयार हो जाएगा तो दूसरे नंबर पे आपने करना क्या है, आपने इन सारी वेबसाइट्स के ऊपर जाना है और सबसे पहले अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेनी है। अब देखिए, प्रोफाइल क्रिएट करने में जब शुरू में पहली प्रोफाइल आप क्रिएट कर रहे होंगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो सारी डिटेल्स आपसे मांगेगा, आपकी पर्सनल डिटेल्स में आपका नाम वगैरह, आपकी ईमेल, आपका फोन नंबर, फिर आपका बैकग्राउंड, जैसे कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपकी एक्स्ट्रा स्किल्स क्या है, कोई सर्टिफिकेशन की है, आपके इससे पहले की जो एम्प्लॉयर्स हैं उनकी फीडबैक और एक्सपीरियंस लेटर, ये सब चीज़ों में आपको ऑब्वियसली घंटे घंटे लग जाएंगे ये सारे काम करने में। लेकिन यकीन माने ये एक दफ़ा की मेहनत है। एक दफ़ा जब आप सारी की सारी जितनी वेबसाइट्स हैं इनके ऊपर अपनी प्रोफाइल बना लेंगे, फिर आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जाके सर्च करनी है अपनी फील्ड जिसके अंदर आपका एक्सपीरियंस है और वो फिल्टर लगा के आपने सिर्फ उसी फील्ड के अंदर जॉब सर्च करके जॉब अप्लाई करना है। यहाँ पे एक गलती लोग और क्या करते हैं, वो
जो भी जॉब आ रही होती है ना, वो आंख बंद करके हर जॉब पे अप्लाई कर रहे होते हैं। इससे कोई फायदा नहीं होता, आपका टाइम वेस्ट होता है और आप जो है ना, आपकी सीवी डस्टबिन में चली जाती है। तो जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपकी इंडस्ट्री है, आपने सिर्फ उसके अंदर ही जॉब अप्लाई करनी है। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस जो है ना, वो एक दिन के अंदर नहीं हो जाता। लोग क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे आज जॉब अप्लाई करना शुरू की, अब जॉब अप्लाई करना शुरू की, 15 दिन 20 दिन जॉब अप्लाई करी, कोई जवाब नहीं आया और उन्होंने बोला नहीं यार ऐसा तो कोई फायदा नहीं है, बेकार। ऐसा हरगिज नहीं है दोस्तों। एक पत्थर के ऊपर भी अगर पानी की एक एक बूंद करके भी गिरे ना, तो पत्थर के अंदर भी सुराख हो जाता है। सेम इसी तरह से जब आप मुस्तकिल मिजाजी से काम करते हैं तो आपको उसके रिजल्ट्स मिलना शुरू होते हैं। ओवरनाइट कभी भी तरक्की कोई हासिल नहीं करता, रातों रात कोई भी इंसान जो है अपनी किस्मत नहीं बदल सकता। आपको मुस्तकिल मिजाजी के साथ मेहनत करनी पड़ती है और अल्लाह ताला भी उन्हीं लोगों को पसंद करता है जो मेहनत करते हैं, मुस्तकिल मिजाजी से काम करते हैं और साथ ही साथ अल्लाह पाक से अपने लिए दुआ भी करते हैं। ये सारी चीजें जब मिलती हैं ना, तो कायनात आपको उस चीज से करीब पहुंचा देती है जिस चीज की आपकी ख्वाहिश होती है। आई होप सो दोस्तों मेरी ये वीडियो आप लोगों को हेल्प आउट करेगी। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझसे एक 1-to-1 प्रोफेशनल कंसल्टेंसी सेशन बुक कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर के ऊपर। मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा और मजीद इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।